हेलो फ्रेंड्स, आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। मुंडा विद्रोह उलगुलान से जनजातीय समाज में हलचल पैदा करके अंग्रेजी राज को चुनौती देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारत में जनजातीय विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जिसमें से मुंडा विद्रोह बहुत ही अहम स्थान रखता है। अंग्रेजी राज को चुनौती देने में उसका स्थान बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग का है। कई आदिवासी विद्रोह भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ में हुए हैं। मुंडा विद्रोह भी अंग्रेज़ों और अंग्रेज के चाटुकारों, निर्मम जमींदारों, सामंतों के खिलाफ था। यानी ऐसे बाहरी जो आदिवासी संस्कृति को प्रभावित कर रहे थे, सीधे सीधे अपनी संस्कृति थोप रहे थे और अंग्रेज़ों को माध्यम बना करके जो निष्कपट आदिवासियों को लूट रहे थे, उनके सरल स्वभाव का फायदा उठा करके उनका आर्थिक शोषण कर रहे थे। उसके खिलाफ में भगवान बिरसा मुंडा उठ खड़े हुए। आज ही यानी 9 जून 1900 को अंग्रेज़ों के कैद में रहते हुए ही उनकी निधन हुई थी और उनकी निधन संदिग्ध मानी जाती है। संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि अंग्रेज़ों के निर्देश पर ही उन्हें जहर दे दिया गया था, लेकिन कारण बताया गया था हैजा का। तो आइए जानते हैं कि कौन थे भगवान बिरसा मुंडा और क्यों उन्हें कैद में रखा गया था। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समुदाय के क्रांतिकारी नेता थे। उनका जन्म 1875 में रांची जिले के गांव में हुआ था। जन्म के समय में उनके माता पिता ईसाई हो चुके थे। थोड़ा बड़ा होने पर मुंडा भी एक क्रिश्चियन विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भेजे जाते हैं और वह भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर अपने शिक्षकों से आदिवासी संस्कृति की जो अपमान की बात सुनते हैं, जो जहालत झेलते हैं, उसके खिलाफ में उनके मन में विद्रोह की भावना उठ खड़ी होती है और वह विरोध करना शुरू कर देते हैं कि हमारी संस्कृति एक अनोखी संस्कृति है, जिसमें निष्कपटता है, निश्चलता है, सरलपन है, सीधापन है, प्रकृति के साथ जुड़ाव है। हम किसी को ठगते नहीं, भले ही ठग लिए जाते हैं निष्कपट होने की वजह से, फिर भी हमारी संस्कृति को बदनाम क्यों किया जा रहा है। इस तरह से उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा का भाव आता है और धीरे धीरे वह विद्यालय से विरत होने लगते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं, उनकी पढ़ाई वहीं रुक जाती है। लेकिन उनका चिंतन नहीं रुकता है, उनकी थिंकिंग नहीं रुकती है। वह लगातार सोचते हैं कि इन बाहरी लोगों की वजह से ही हम आदिवासियों की इतनी दुर्गति है। ये बाहरी जब से आए हैं तभी से हमारी परंपराओं पर हमला बोल रहे हैं। मुंडाओं में खुटकटी व्यवस्था थी, खेती की खुटकटी व्यवस्था। मतलब खुटकटी से मतलब था कि जो लोग जंगल को साफ करके खेती लायक जमीन बना लेते थे, वही उस खेत के परंपरागत मालिक समझे जाते थे। यानी जंगलों को साफ करके ही खेती करने की परंपरा जनजातीय समाज में थी। पहले जनजातीय समाज उन्हीं जगहों पर रहता है जहाँ जंगल हुआ करते थे।
और जंगल और जंगल की ज़मीन उसका वे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंधाधुंध दोहन नहीं करते थे। वनों से प्राप्त वस्तुओं का, वनोत्पादों का वह अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते थे। पहाड़ों, नदियों, नालों और प्राकृतिक वातावरण पर ही उनका जीवन निर्भर था। उनकी वजह से जंगल नष्ट नहीं हो रहा था, बल्कि वे लोग जंगल के संरक्षक के तौर पर थे। उनका परंपरागत ज्ञान जो था वह जंगल के लिए काम आ रहा था, साथ ही साथ मानव समाज की भलाई के लिए भी काम आ रहा था। लेकिन जब से अंग्रेजी सत्ता कायम हुई और अंग्रेजों के साथ ही साथ उनके चाटुकार और जमींदार भी वहां पहुंचे, जो उन सीधे सरल स्वभाव वाले जनजातीय लोगों का शोषण करने लगे, उत्पीड़न करने लगे, उनकी खुटकट्ठी व्यवस्था पर प्रहार किए, यानी उनकी परंपरागत जमीन भी कब्जाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जो वन कानून बनाया था उससे वन उत्पादों का दोहन तो दूर, वन उत्पादों का उपयोग करना भी मुश्किल हो रहा था। आदिवासियों का जीवन ही मुश्किल बन गया था। इससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बिरसा मुंडा सोच में पड़े कि अगर इन अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा नहीं गया, आदिवासी संस्कृति को इनसे मुक्त नहीं कराया गया, तो आदिवासियों की सभ्यता ही, उनकी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने नवयुवकों को संगठित करना शुरू किया। इसके लिए आदिवासी समाज में, खास करके मुंडा समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना जरूरी था। बड़े पैमाने पर एक खास तरह की शराब, जिसे हड़िया बोलते थे, उसका सेवन आदिवासी लोग करते थे, जिसकी वजह से उनकी बची खुची संपत्ति तो नष्ट होती ही थी, समय भी बर्बाद होता था, स्वास्थ्य पर भी असर होता था। उसके खिलाफ में वह आंदोलन चलाए। अपनी संस्कृति की कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने उन बुराइयों पर जबरदस्त हमला बोला। जैसा कि अभी आपने देखा कि हड़िया पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि इसे नहीं पियो, सादे सरल ढंग से जीवित रहो, मांसाहार त्याग दो, डायन की प्रथा कुछ नहीं होती है। आदिवासियों में डायन की भी प्रथा फैली हुई थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर क्षति होती थी। डायन के प्रथा के खिलाफ भी बिरसा मुंडा उतरे। इस तरह से जितनी बुराइयां थीं, उन तमाम बुराइयों के खिलाफ में बिरसा मुंडा लोगों को संगठित कर रहे थे, खास करके नवयुवकों को संगठित कर रहे थे, आदिवासी महिलाओं को संगठित कर रहे थे। और यही संगठन काम आया जब वे लोग सामाजिक और धार्मिक तौर पर मानसिक रूप से तैयार हो गए अंग्रेजों के खिलाफ, दिकुओं के खिलाफ। तो 1899 में वन कानून के खिलाफ, खुटकट्टी व्यवस्था को बंद किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा ने विद्रोह छेड़ दिया। अंग्रेजी सरकार के तमाम अधिकारी तबाह हो गए, युद्ध जैसी स्थिति बन गई। युद्ध हुए भी। बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ तीर कमान से लैस होकर के अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। लगभग 400 साथी उनके दिन रात एकजुट होकर के अंग्रेजों को चुनौती पेश कर रहे थे। सबसे खास बात थी कि उनमें आदिवासी महिलाएं भी थीं। इस तरह से अंग्रेजों को लगातार चुनौती पेश करते रहने की वजह से अंग्रेज जमींदार ये लोग भी पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए। बाहर से सेनाएं बुलाई गईं और अंतिम युद्ध की स्थिति बनी। बिरसा मुंडा पर इनाम रखे गए
कि उनको जो कोई भी गिरफ्तार करवा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। और यही हुआ। एक गद्दार टाइप का व्यक्ति बिरसा मुंडा की पता को बता दिया। बिरसा मुंडा पकड़े गए, तब तक आदिवासियों को बहुत क्षति हो चुकी थी। कई मुंडा समुदाय के लोग मार डाले गए थे, कईयों को कैद कर लिया गया था। उन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा भी कारागार में डाल दिए गए। बिरसा मुंडा बाहर रहते हुए, जैसा कि मैंने बताया था कि बुराई के खिलाफ में लोगों को सचेत कर रहे थे, सचेष्ट कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म में जो बुराइयां हैं उसको भी थोपने का काम चल रहा है। बिरसा मुंडा बचपन में तो ईसाई हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म में भी कोई कल्याण नहीं है, बल्कि इसे तो शोषण का जरिया बनाया जा रहा है, और इधर परंपरागत धर्म में भी कोई कल्याण नहीं है, तो उन्होंने एक नए ही धर्म को स्थापित किया, बिरसाइत। और बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि बिरसाइत को मानने वाले की संख्या आज बहुत ही कम है, क्योंकि उसके नियम काफ़ी कठोर हैं। खैनी, बीड़ी, मद्य, मांस सब कुछ प्रतिबंधित था। तरह का सादा जीवन, प्रकृति पर निर्भरता, ये उस धर्म के आवश्यक चरित्र जैसे हैं। इसलिए उन कठोर नियमों का पालन करना उतना आसान नहीं रहा है, जिसकी वजह से आदिवासी लोगों में यह धर्म उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया है। लेकिन बिरसा मुंडा के जीवन काल में धर्म का उपयोग राजनीति के लिए हुआ, और इस तरह से धार्मिक राजनीतिक आंदोलन चला करके बिरसा मुंडा ने एक क्रांति ला दी, और उस क्रांति में अंग्रेजों की चुलें हिल गईं। भले ही बिरसा मुंडा बलिदान हो गए, मतलब कैद में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु संदेहास्पद थी। अंग्रेजों ने बताया कि है जैसे मौत हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं है। जैसे भी हो, धरती अब्बा नहीं रहे, वह धरती छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों में जो भय पैदा कर दिए थे, उसकी वजह से 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम ला करके और छोटे मोटे सुधार किए गए, जनजातीय लोगों को राहत दी गई। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा गया कि अब अगला इस तरह का विद्रोह नहीं हो। थैंक यू।